हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना सती। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्साइटमेंट। मींस जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आते हैं और उससे भी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होती है अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल ग्रोथ को लेकर के कि किस तरीके से आपका बेबी दिखता होगा या किस तरीके की उसकी पोजीशंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, ताकि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसका एक एक्साइटमेंट ही अलग होता है। और कुछ लेडीज़ की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है इनिशियल 3 मंथ्स की, वो बहुत स्मूथ होती है और कुछ लोगों की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ उनको वोमिटिंग होती है या वीकनेस होती है। इस तरीके के इश्यूज़ उन लेडीज़ को फेस करने पड़ते हैं। तो दोनों ही केस बहुत नॉर्मल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको हो रहा है या आपको इस तरीके के इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। दोनों ही केसेस बहुत नॉर्मल हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से। तो उसके लिए मेरे पास मेरी खुद की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। फर्स्ट 3 मंथ्स की जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका होता है वो 12 मंथ से अबव होता है, या फिर आप उससे पहले भी करवा सकते हैं एज़ पर दी मेडिकल डॉक्टर एडवाइस। तो मेरे पास जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो है 12 वीक्स का। तो मैं आपको ये अल्ट्रासाउंड दिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो में, और दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके उस अल्ट्रासाउंड में होती है और आप किस तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आप अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं घर पे, और अगर आपने वो ऑब्वियसली वो आप आफ्टरनून में या इस तरीके से टाइम जोन में करवाते हैं, तो उसी टाइम जिस टाइम पे आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलती है आप डॉक्टर के पास नहीं दिखाते या अगले दिन तक आपको वेट करना पड़ता है। तो समटाइम्स तो होता है कि हाँ, जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं डॉक्टर्स वो आपको बता देते हैं, बट जो नहीं बताते उस केस में आपको घर पे आकर के बस जस्ट होता है कि रिपोर्ट ओपन करके आप रीड करें कि इसमें क्या है, चीज़ें नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि एज अ मदर फर्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो चाहे फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हों, सब चीज़ें सही हों। तो वो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है मदर के मन में। तो इसी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा मैं आपका कम कर दूँगी, लाइक आपकी टेंशन थोड़ी सी कम कर दूँगी कि इस रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है और आप उसे रीड कैसे कर सकती हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सो दोस्तों, वेदांत नवंबर में हुआ है, नवंबर 2020 है उसका डेट ऑफ बर्थ, 4 नवंबर। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये 29 अप्रैल 2020 का है। तो इस अल्ट्रासाउंड में दिस इज़ द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो मैंने कंडक्ट करवाया था वेदांत के टाइम पर। तो इसमें आप देखेंगे तो जो LMP है यानी लास्ट पीरियड जो आपका आया था वो डेट मेंशन होती है। देन नेक्स्ट होता है कि आपके यूट्रेस का जो साइज़ है वो क्या है, यानी कि वो थोड़ा सा इनलार्ज हो गया है, ये आपकी इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है सिंगल लाइव फीटस। तो सिंगल लाइव फीटस मतलब सिंगल बेबी होने वाला है। ट्विन्स होंगे तो 2 लाइव फीटस लिखा होगा। विथ CRL मीन्स द लेंथ ऑफ दैट फीटस, यानी कि उस बेबी की लेंथ क्या है और वो कितने टाइम पीरियड का है एज़ पर अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे लिखा है 12 वीक्स, 12 वीक्स 0 डेज़। तो ये उसका टाइम पीरियड है जितने टाइम से आपका बेबी आपके पेट में है। नेक्स्ट है फीटल एक्टिविटीज़ इज़ वेल अप्रिशिएटेड। एक्टिविटी मीन्स हार्ट बीट, तो ये हार्ट बीट है। FHR जो है वो 164 है। एंड देन है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन 2 तरीके से होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये जो वेदांत के केस में है वो पोस्टीरियर है। नेक्स्ट है एंटी मेजर्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट एंटी मेजर्स। तो ये कुछ लेंथ नहीं होती, बेसिकली ये कुछ फ्लूइड और उससे रिलेटेड होता है। तो मुझे इसका इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं पता। देन उसके बाद है नेसल बोन। तो ये नाक की हड्डी है कि नेसल यानी नाक की जो हड्डी है वो आपकी अच्छे से क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट है ये सर्विक्स इज़ नॉर्मल, यानी कि आपकी बच्चादानी नॉर्मल है। OX इज़ क्लोज्ड, यानी बच्चादानी क्लोज्ड है। ऑफ कोर्स वो क्लोज्ड ही होती है और वो ओपन होती है जब आपका बेबी कंप्लीट हो जाता है, तब ये ओपन हो जाती है। इसमें है नेक्स्ट एडेक्से आर नॉर्मल। तो दोस्तों इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। नेक्स्ट है नो कलेक्शन इज़ सीन इन पोस्टेरियर पाउच, मतलब आपकी जो बच्चादानी है उसके पाउच में कोई कलेक्शन नहीं दिख रहा। कलेक्शन मीन्स कुछ
लाइक समटाइम्स होता है किसी को रसोली वगैरह होती है, उस तरीके की अगर इन्फॉर्मेशन किसी के अल्ट्रासाउंड में है तो फिर वो अकॉर्डिंगली लिखा होगा। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, जो कि है नवंबर 11, 2020, तो ये अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग है। फिर लास्ट जो आपको लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इम्प्रेशन, यानी कि कंक्लूज़न। लास्ट जो निष्कर्ष है वो है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 हफ्ते की है। तो आपको ये दिख रहा होगा अप्रॉक्स 12 वीक्स 0 डेज़, तो ये 0 दिन 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करती है। ये लास्ट इनका कंक्लूज़न है। तो कुछ ना भी समझ में आए तो आप इम्प्रेशन वाला जो लास्ट लाइन है उसे पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है, और आप नेक्स्ट डॉक्टर मीटिंग तक आपको टेंशन नहीं लेनी, जो कि नेक्स्ट डे ही होने वाली है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर चीज़, जो कि है आपका अल्ट्रासाउंड की पिक्चर। सो दोस्तों, ये जितनी क्लियर और इतनी अच्छी दिख रही है ना, उतनी और कोई दिखती नहीं है, क्योंकि उसमें ना बेबी के बॉडी पार्ट्स दिखाए जाते हैं अलग अलग अल्ट्रासाउंड में। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है, और ये बहुत ही सुंदर है। मतलब जब ये मुझे मिला था आई वॉज़ लाइक, मैं 24 घंटे तक तो शायद इसी के ही देखने में लगी थी कि हाउ इज़ लाइक बेबी, एंड ये इस तरीके का दिखता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें और भी पिक्चर्स हैं दोस्तों, तो ये इस तरीके की पिक्चर्स कुछ दे रखी हैं, अलग अलग डिफरेंट एंगल से डॉक्टर लेते हैं, ताकि वो हर एक पोजीशन को, हर एक चीज़ को चेक कर सकें। तो ये आपको दिख रहा होगा, देखिए अलग अलग तरीके से डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स ले रखी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।